लगभग लेवल 5 के मतलब आसपास का होगा, यानी कि यहाँ पे लेवल 5 के मॉन्स्टर्स होंगे। तभी उसके पीछे एक लड़की आती है और बोलती है हे हैंडसम। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि एक लड़की रहती है अपने दो साथियों के साथ, जिसमें से एक वॉरियर दिखता है और एक दिखता लग रहा है कि मेज है। वो लड़की चाओ को इन्वाइट करती है, पूछता है क्या तुम हमारे पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे। वो उसको बताती है कि जब से सर्वर ओपन हुआ है ऐसा लगता है कि हम पहले होने चाहिए जो कि यहाँ पर आए हैं, और हम अभी ये भैंसों को मारने का तैयारी कर रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ हमारे पार्टी में आना चाहोगे। तभी एक सुअर के मुंह वाला साइड कैरेक्टर बोलता है कि रुक जाओ, हमें बस ऐसे ही कोई अगर ज्वाइन नहीं कर सकता है, ये अगर हमारे साथ आता है तो ये बस हमारा फ्री का एक्सपीरियंस लेगा और हमें और पीछे रखेगा। चाओ उसकी बात सुनता है तो उसको देखने लगता है कि अबे ये क्या बोल रहा है सुअर की शकल वाला। उसके बाद वो उनको बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पे ग्राइंडिंग करते रहो, मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, और वो एकदम स्टाइल में वहाँ से जाने लगता है। तभी नीला बाल वाला बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन चाओ उसे बोलता है कि यहाँ पर ये बस जंगली भैंसों को मारना मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है, ये मेरा ज्यादा लेवल अप नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी मैं अकेला ही हंट करना ज्यादा पसंद करता हूँ। ब्लू वाल वाला बंदा बोलता है कि तुम जहाँ पे जा रहे हो वो इलाका यहाँ से भी और भी ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर अगर तुम जाओगे तो बिल्कुल नहीं बच पाओगे, वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। फिर जो सुअर के मुंह वाला रहता है वो भी बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है अगर तुम मर जाओगे तो उसकी पेनल्टी क्या होती है। चाओ बोलता है कि मैं नहीं जानता, मैं बस एक लो लेवल का नूब हूँ जो अभी तक मरा ही नहीं, क्या तुम मुझे थोड़ा बताना चाहोगे बुढ़ऊ। ब्लू वाल वाला बोलता है कि सबसे पहले तो अगर तुम मर जाते तुम्हारे पास जितना भी गोल्ड है वो सारा चले जाएगा, तुम्हारा जितना भी इक्विपमेंट है वो सारा डैमेज हो जाएगा, और उससे भी ज्यादा जानते हो क्या, भले ये गेम है लेकिन अगर तुम मरते हो तो जो दर्द होगा और जो उससे तुम्हें दुख होगा वो एकदम असली की तरह होगा, और उससे भी गंदा पार्ट ये है कि तुमने जो इतने मुश्किल से सारे एक्सपीरियंस कमाए हैं वो भी आधे हो जाएंगे। चाहो को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वह बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, और फिर वहाँ से जाने लगता है। ज्यादा ज्यादा बोलता है कि अब मैं तुम प्रो के साथ नहीं रह सकता, और भाई प्रो का नाम सुन के भाई पीछे देखो यार, इसका मुंह एकदम लाल हो जा रहा है, इसको लगता है ये सच में कोई प्रो है। चाहो जाने लगता है, लेकिन जो लड़की रहती है वो थोड़ी अच्छी रहती है, वह बोलती है कि हमें उसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, उसके लिए ऐसे जाना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन सुअर के मुंह वाला बोलता है कि जाने दो, अगर वो मरना ही चाहता है तो उसे मरने दो, हम उसे क्यों भला रोकने जाए। अब हमको दिखाया जाता है कि चाव जमीन के नीचे से एक खोपड़ी को उठाता है और उठाते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर आ गया, और हमको दिखाया जाता है कि वो एक खोपड़ी से भरे हुए बड़ी गुफा में रहता है, और चाव फिर से बोलता है कि यहाँ पर ये न्यूबी जून का सबसे बड़ा बॉस रहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर मरने आया हूँ। इसके बाद वो अपने हाथ में खोपड़ी को फेंक देता है जो कि जाके कहीं पे टकराता है, और वो जहाँ पे टकराता है वहाँ से काफी खतरनाक आँख खुलता है। आँख खुलने के बाद वो चीज धीरे धीरे उठने लगता है, और उठने के बाद हम देखते हैं काफी बड़ा और दिखने में काफी खतरनाक सांप होता है, और लग रहा है कि यही यहाँ का बॉस है। चाव उसे देखता है तो वो डरता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और फिर वो चेक करता है अपना स्किल वीकनेस वाला कि आखिर इस सांप का क्या वीकनेस है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो सांप रहता है इसका नाम है जायंट स्नेक किक, जो कि लेवल 10 का मॉन्स्टर है, और इसका वीकनेस होता है इसके गर्दन के पीछे। फिर वो बोलता है कि वैसे तो मैं लेवल 2 का हूँ और मेरा एचपी अभी 210 होना चाहिए था, लेकिन एल्फ किंग ब्लड लाइन वाले टैलेंट की वजह से अभी मेरा एचपी इस सांप वाले बॉस से भी ज्यादा है। और हमको देखने को मिलता है कि जो सांप का एचपी रहता है वो 800 रहता है, लेकिन जो हमारा हीरो है उसका एचपी भाई 1310 रहता है, मतलब यार लेवल 2 पर ही लेवल 10 के बॉस से भी ज्यादा एचपी है उसका। इसके बाद चाओ अपने तीर धनुष को निकाल कर रेडी हो जाता है और बोलता है कि मेरे एचपी की वजह से अब मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद जो सांप रहता है वो भी हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और चाओ के ऊपर हमला कर देता है, जो कि यार पिक्चर में तो देखने में काफी ज्यादा डरावना दिख रहा है, लेकिन यार अपने चाओ को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सांप का स्पीड देखकर चाओ हंसने लगता है और बोलता है कि है इस स्पीड के साथ अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो भूल जाओ, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। यार आपको पता होगा कि जो अपना चाओ है इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसका जो टैलेंट ब्लड लाइन है वो इसका स्पीड दोगुना बढ़ा देता है। फिर वो रास्ते से हट के उसके ऊपर एक तीर मारता है जो कि सिर्फ 29 का ही डैमेज देता है। फिर वो बोलता है कि धत तेरे की, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा डैमेज बहुत ही लो है और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाऊंगा। तभी वो सांप फिर से चाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चाओ जल्दी से वहां से बच जाता है और बोलता है कि अगर इसका स्पीड ऐसा रहा तो ये भी मुझे जल्दी लेकिन नहीं मार पाएगा, और क्योंकि ये काफी धीमे धीमे घूम रहा है और चल रहा है इसकी वजह से मैं धीरे धीरे करके इसको कभी ना कभी मार ही सकता हूँ। और फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो सांप रहता है वो भी समझ जाता है और अपने पूंछ से इसके एरो को रोक लेता है, और वो बोलता है कि अरे यार ये तो अब मेरा अटैक को रोकने भी लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, एल्फ किंग ब्लड लाइन की वजह से जो मेरा अटैक स्पीड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। चलो देखते हैं कि तुम्हारा स्पीड ज्यादा है या फिर मेरे तीर का स्पीड ज्यादा है। जिसके बाद वो काफी सारे तीर चलाता है, जिसमें से 2 तीर को तो वो जो सांप रहता है अपने पूंछ से रोक लेता है, लेकिन तीसरा तीर जाकर उसे लग जाता है जिससे उसको 58 का डैमेज होता है। यह देखकर चाओ खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ लग रहा है कि मेरा जो तीर है वो तुम्हारे स्पीड से बस थोड़ा सा ज्यादा तेज है, और वह खुश हो ही रहा होता है कि उसका खुशी सारा खत्म हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगता है, क्योंकि वो जो सांप वाला बॉस रहता है अब वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर वो अपना जहर उगलने लगता है, जिसकी इफेक्ट की वजह से अब चाव का हर सेकंड 10-10 एचपी खत्म होते रहेगा। चाव बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ये फिर से शुरू करना पड़ेगा, और ऊपर से ये कुत्ता और भी ज्यादा ऊपर चढ़ते जा रहा है और हमारे बीच का दूरी और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहा है। हम देखते हैं कि जो सांप रहता है वो उसी गुफा के अंदर और ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है। ये साफ साफ दिख रहा है कि वो ऐसा करके मेरा हिट रेट कम करना चाहता है, ताकि धीरे धीरे करके मैं इससे जहां से मर जाऊं। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि हे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। जिसके बाद वो अपने तीर को काफी ज्यादा स्पीड में तान लेता है, और तानने के बाद अपनी पूरी पावर से तीर को छोड़ता है और इसका तीर एकदम सीधा जाता है और सांप को लगता है। सांप को लगते है उसको क्रिटिकल हिट लगता है, जिसकी वजह से उसका 116 डैमेज पड़ता है, और उसकी वजह से वो जो सांप रहता है सीधा नीचे गिरता है काफी जोरदार। गिरने के बाद हमको पता चलता है कि जो इसका स्किल रहता है एरो ऑफ लाइफ, जो कि इसका कंफर्म रहता है कि जब भी ये अपना तीसरा तीर मारेगा तो एक क्रिटिकल हिट पड़ेगा, ये उसी वाले स्किल की वजह से हुआ है। फिर चाओ काफी गुस्से में बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पसीना आ रहा है ना, अब तुम मेरे ज्यादा हिट्स को सह भी नहीं सकते, तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। इसके बाद हम उस सांप को देखते हैं जिसका सर जो है पसीने से पूरा मुंह भरा हुआ रहता है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी रहता है। और फिर हम देखते हैं कि जो सांप वाला मॉन्स्टर रहता है उसके 800 एचपी में से अब सिर्फ 597 एचपी बचे हुए रहते हैं, और जो चाव रहता है उसका भी हर सेकंड 10-10 एचपी अभी कम हो रहा है, और चाव बोलता है कि 2 मिनट मेरे लिए बहुत है तुमको मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चाव का खून धीरे धीरे कर काफी ज्यादा कम होते जाता है, और कम होते होते वो फाइनली 999 पे आ जाता है।
जाता है और पोजन की वजह से अभी भी कम होते रहता है। फिर जो चाव रहता है ये भी थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ जाता है और देखता है कि वो जो सांप है बहुत ज्यादा अटैक किए जा रहा है। वह सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि सांप समझ गया है कि जो मेरा क्रिटिकल हीट का डैमेज है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए अब वो आंख बंद करके बस मुझ पर अटैक किया जा रहा है ताकि मुझे अटैक करने का चांस ही ना मिले और या मुझे मार दे। लेकिन अगर इसे सच में ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़े गलतफहमी में है, क्योंकि इसका स्पीड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हम देखते हैं कि चाव काफी स्टाइल में पीछ नीचे की तरफ घूमकर एक काफी तेज तीर छोड़ देता है। वह तीर जाकर सीधा उस सांप को लगती है जो कि फिर से क्रिटिकल हिट होता है और इस बार उसका 200 डैमेज देता है और अब सांप का 370 ही एचपी बचा हुआ है। यह देखकर चाव सोचता है कि इस बार का डैमेज तो काफी ज्यादा था, क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं उसके पेट पे मारता हूं तो डैमेज ज्यादा होगा, भले उसके जो गर्दन के पीछे उसका वीक पॉइंट है वो उसका वीक पॉइंट हो, लेकिन वो काफी मोटी चमड़ी से उसके स्केल से ढके हुए हैं जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा डैमेज नहीं हो पा रहा है। ये तो बहुत सही चीज है, इसका मतलब कि अब मैं तुम्हें और भी जल्दी मार सकता हूँ। लेकिन तभी चाव थोड़ा देखने लगता है और वह देखता है कि जो सांप रहता है वो हंसने लगता है। और भाई यार सच कराओ, ये सांप का हंसी भाई सच में काफी ज्यादा डरावना दिख रहा है। अब यार सांप हंसने लगता है और हंसने के बाद वह एक अटैक करता है सीधा दीवार के ऊपर। दीवार के ऊपर अटैक करने की वजह से वह जो गुफा रहती है वो ढहने लगती है, चारों तरफ की जमीन टूटने लगता है, जहाँ पे चाव खड़ा रहता है उसके नीचे के भी जमीन टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से चाव भी थोड़ा घबरा जाता है और वो वहां से बच के भागने लगता है और एक अच्छा जगह देखकर वहीं पे वो चला जाता है। और फिर वह बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मुझे अटैक करने से रोकना ही नहीं चाहता है बल्कि ये इस गुफा को भी गिराना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पे कुछ धुआं टाइप का आने लगता है, जिसको चाव देखकर बोलता है क्या यह फिर से पॉइजन है। इसके बाद हमको नोटिफिकेशन आता है और पता चलता है कि जो पॉइजन है अब वो और भी ज्यादा गहरा हो चुका है, इसकी वजह से अब उसका जो 10 एचपी खत्म हो रहा था उसके जगह पर अब इसका हर सेकंड 20-20 एचपी खत्म होने लगेगा। धत तेरी की, इसका जहर तो एक के ऊपर एक और अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर मेरा हर सेकंड 20-20 एचपी खत्म होगा। अगर कोई नॉर्मल बिगिनर रहता तो उसके लिए तो ये डेथ सेंटेंस रहता और वो सीधा ही मर जाता। ये पहले तो गुफा को गिरा रहा है और जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना रहा है और मुझे उसके अंदर ट्रैप कर रहा है और फिर उसके ऊपर से अपना पॉइजन छोड़ रहा है और ये मेरा फायदा उठा रहा है, क्योंकि मैं अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा ऊंचा जंप नहीं कर सकता। अगर मैं इसके ऊपर चढ़ना भी शुरू करूं तो फिर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते अगर मेरे पास अपना दुगना एचपी भी रहेगा तो भी मैं पक्का मर जाऊंगा। हाँ, जैसा कि उम्मीद किया था, आखिर ये बिगिनर एरिया का बॉस है और इसके पास कुछ अपने तरीके ही हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने इन्वेंट्री के अंदर से एक मीट निकालता है, उसे खाना शुरू कर देता है और बोलता है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे अंदर से आखिर कौन सा आइटम ड्रॉप होगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये मीट एक भेड़िए का है और इसके वजह से अब इसका जो एचपी है वह 20-20 हर सेकंड बढ़ता रहेगा। उसके अलावा जो इसका स्पीड है वो भी 10 सेकंड बढ़ जाएगा और ऐसा 20 सेकंड के लिए चलने वाला है। फिर चाव बोलता है कि भले ही ये मीट मेरा पॉइजन को ठीक ना करे, लेकिन इसकी वजह से मेरा जो खून घट रहा है कम से कम वो बंद हो जाएगा। अब जो फाइनल होने वाला है ये इसी 20 सेकंड के अंदर डिसाइड होगा कि आखिर मैं जीतता हूँ या हारता हूँ। और वो रेडी हो जाता है वहां से कूद कर निकलने के लिए, जिसके बाद वो काफी स्पीड से वहां से जंप लगाता है और वो जिस गड्ढे में गिरा था उससे बहुत ही तेज में बाहर निकल जाता है। और फिर हम उस सांप को देखते हैं जो कि अभी तक जहर उगले ही जा रहा होता है, वह जहर उगलता ही रहता है। तभी चाव नीचे से काफी तेज में कूद के उसके ऊपर आता है और ऊपर आता है काफी स्टाइल में, जिसके बाद वो अपना तीर धनुष तानता है और उसे बोलता है हेलो। इसके बाद हम उस सांप को देखते हैं जिसके फिर से पसीने आने लगते हैं और उसका मुंह देख के ऐसा लग रहा है कि वह सोच रहा होगा कि ये कुत्ता फिर कहां से आ गया। और फिर उसके बाद अपना चाव काफी तेज में तीर छोड़ता है जो कि सीधा जाकर उस सांप के आंख में लगता है, जिसकी वजह से वो सांप काफी जोरदार नीचे गिरता है और गिरते ही फिर वो जल्दी जल्दी वहां से अपना दुम दबा के भागना शुरू कर देता है। चाव बोलता है भागने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद वो फिर से एक और तीर मारता है और वो तीर जाकर फिर से उसके वीक पॉइंट पे ही लगता है, जिसकी वजह से वो जो सांप का स्केल रहता है वो भी टूट जाता है और वो सांप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो बहुत जोर से पीछे देखता है। लेकिन पीछे देखते वो फिर से डर जाता है, क्योंकि जो चाव रहता है अपना एक और तीर लेकर रेडी हो जाता है और रेडी होने के बाद अपना एक बहुत ज्यादा पावरफुल तीर मार देता है और वो तीर एकदम स्पीड में उड़ता हुआ जाता है और जो उसका पिछला वाला तीर होता है उसी के अंदर जाके वो लगता है और पिछले वाले तीर को जीते हुए वो तीर जाके उस सांप को लगता है, जिसकी वजह से वो सांप को सीधा 200 का क्रिटिकल हिट का डैमेज लगता है और इसकी वजह से वो जो सांप रहता है वहीं पे मर जाता है। सांप को मारने के बाद चाव काफी स्टाइल में जमीन पे लैंड करता है और हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में सांप मर जाता है और चाव एकदम स्टाइल में खड़ा हुआ रहता है। जिसके बाद उसको नोटिफिकेशन आती है कि सांप मर गया, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर जो पॉइजन का इफेक्ट लगा था वो भी अब खत्म हो गया है और वो कांग्रेचुलेशन भी करते हैं चाव को। इसके बाद फिर उसके पास सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको कांग्रेचुलेशन करता है इस सर्वर का सबसे फर्स्ट किल करने का, यानी कि बॉस को सबसे पहले मारने का, जिसकी वजह से जो काफी अच्छे रिवार्ड मिलेंगे। उसके अलावा जो इसका लीडर बोर्ड रहता है उसके ऊपर भी इसका नाम आएगा और पूरे सर्वर के अंदर 3 बार इसके ये अच्छे काम को रिपीट किया जाएगा, यानी कि अनाउंस किया जाएगा। और फिर वह चाव से पूछता है कि क्या तुम अपना आईडी हाइड करना चाहोगे या फिर नहीं। चाव बोलता है क्या छुपाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही बहुत ही देर तक छुप चुका हूँ। और फिर वह चिल्ला के बोलता है नहीं, जिसके बाद वह सिस्टम उसको बोलता है कांग्रेचुलेशन, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद किया जाता है प्लेयर चाव जी वांग को जिन्होंने सबसे पहले बॉस को मारा है और यह इनका जो अचीवमेंट है ये पूरे सर्वर में अनाउंस किया जाएगा। और हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट पूरे सर्वर में होती है, जिसकी वजह से सर्वर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सबके पास नोटिफिकेशन आता है। वो लोग देखकर बोलने लगते हैं कि यार हमने तो बस अभी अभी खेलना शुरू ही किया है और किसी ने पहले ही बॉस को मार भी दिया। कोई बोलता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा तेज है, दूसरा बोलता है कि तुम धीरे हो, और फिर ये ऐसे ही काफी सारे लोग बात करने लगते हैं। और हम फाइनली देखते हैं इसके बाद पिछले वाले जो नीला बाल वाला सुअर का मुंह वाला रहते हैं उन सभी को, तो जो नीला बाल वाला रहता है बोलता है कि ये जो भैंस था ये काफी ज्यादा शक्तिशाली था, ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई बॉस ही होगा। और सुअर के मुंह वाला बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि इसको सबसे पहले मारने का रिवार्ड क्या होगा। नीला बाल वाला बोलता है कि जरूर ये कोई एक हाई लेवल का हमें इक्विपमेंट मिलेगा। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि हम तो लड़कियों को पटाने में एकदम प्रोफेशनल एकदम माहिर लोग हैं, अब ये जरूर हमारा तारीफ करेगी। लेकिन तभी उनके सामने सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसे वो देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं और वो सिस्टम के नोटिफिकेशन के अंदर देखते हैं कि जो प्लेयर चाव जी वांग है उसने सक्सेसफुली जो जायंट स्नेक किंग है उसको मार दिया है, जिसकी वजह से उसको एक हाई रेपुटेशन पॉइंट मिलता है और साथ ही साथ एक सिल्वर चेस्ट बॉक्स में मिलता है। और ये नोटिफिकेशन देखकर वो लोग जोकर बन जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं कि आखिर हम पे कोई स्ट्रॉन्ग
कैसे हो सकता है, आखिर ये प्लेयर चा च्युवांग है कौन। और फिर इसके बाद हम चाओ को देखते हैं जिसके पास नोटिफिकेशन आती है जो कांग्रेचुलेशन करता है इसको बॉस को मारने के लिए, और इसकी वजह से इसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और उसका लेवल 2 से सीधा 7 हो जाता है, जो देखकर चाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि सही बात है, अगर ज्यादा खतरा लो तो ज्यादा रिवार्ड्स भी मिलते हैं, यह खतरा लेना एकदम सही था। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि लेवल अप की वजह से तुम्हारे पास अब 30 स्टार्ट पॉइंट है जिसको तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, और वह बोलता है कि सारे स्टार्ट पॉइंट को एजिलिटी के अंदर यानी कि उसके स्पीड के अंदर डाल देने के लिए। और इसके बाद हमको दिखाया जाता है उसका स्टेटस विंडो, तो अगर आप देखना चाहो तो वीडियो को भी यहाँ पर पॉज करके पूरा आराम से देख सकते हो। फिर चाहो बोलता है कि असासिन्स और रेंजर्स के लिए जो एजिलिटी रहता है यानी कि जो उसका स्पीड रहता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सिर्फ एजिलिटी बढ़ाने की वजह से इसका जो अटैक पावर है वो भी बढ़ जाएगा, उसके अलावा जो इसका बचने का स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा, और तुम्हारा मूवमेंट स्पीड रहेगा वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसके वजह से एजिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अभी के टाइम पे जो मेरा खून है वो एक वॉरियर से भी ज्यादा है, तुम मुझे एक लगभग टैंक भी कह सकते हो। हाँ, अभी के टाइम का जो मेरा स्टार्ट है वो सच में एकदम परफेक्ट है। तो गाइस यार इस वीडियो के बाद अब अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो यार जल्दी से जल्दी इस वीडियो के अंदर 50 लाइक को कंप्लीट करो, और उसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट करो, तो यार मैं भी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना जल्दी आप लोग के लिए नया इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आने के लिए। और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करो, वरना यार मैं वीडियो डालूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।